हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी मई का महीना चल रहा है। हमारे यहाँ नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आरसीआई के गाइडलाइन के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जो लोग डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन ले सकते हैं। HI, VI और IDD, HI, VI और IDD तीन क्षेत्रों में हमारे यहाँ स्पेशल डीएलएड में एडमिशन होता है और इन तीनों की पढ़ाई होती है। तो जो आप लोग के दोस्त मित्र संबंधी होंगे उनको बता सकते हैं कि एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं विशेष शिक्षक IDD यानी मानसिक दिव्यांगता से हूँ। पिछले बहुत सालों से इस शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2013 में पास आउट हूँ। आप लोगों के सामने मैं मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में जो कठिनाइयाँ आती हैं, समाज की क्या भूमिका हो सकती है, जिस समुदाय में जहाँ पे हम निवास करते हैं वहाँ के आसपास का समुदाय का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में, क्योंकि उसी समुदाय में हम रहते हैं, निवास करते हैं, हमारा जीवन यापन चलता है। तो समुदाय को कैसे संगठित कर सकते हैं और इस मानसिक दिव्यांगता के क्षेत्र में क्या कार्य किया जा सकता है, वैसे बच्चे, वैसे व्यक्ति जो हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। सरकार और गैर सरकारी एजेंसियों के मिले जुले प्रयास से ही पुनर्वास का कार्य किया जा सकता है। केवल आंख मूंद करके हम सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत सारी NGO, गैर सरकारी संगठन बहुत ही प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार गैर सरकारी संगठन बनाए जाते हैं और उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि किसी भी फील्ड में पूरी तरह से हम सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। समुदाय व्यवसायिक विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों तथा विकलांग व्यक्तियों को सफल पुनर्वास के लिए स्वयं सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का पुनर्वास बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन हम सिस्टमेटिक ढंग से सरकार से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं और समुदाय आधारित समुदाय से क्या क्या हो सकता है, गैर सरकारी संगठन या एजेंसी जो है वो भी हमें हेल्प करती है। तो इसको संगठित करने के लिए क्या क्या कैसे किया जा सकता है। मंदबुद्धि व्यक्ति की आवश्यकताओं के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करेंगे। मानसिक दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनकी आवश्यकताएं क्या हैं,
पुनर्वास में सहभागिता और सामाजिक पहलू पर जोर देंगे। पुनर्वास में क्या सहभागिता है? स्थानीय साधनों को पहचानें। हमारे आसपास क्या संसाधन हो सकते हैं? साधनों को संगठित करने का तरीका हमें ढूंढना होगा। साधनों को सुव्यवस्थित करने तथा उनका उपयोग करने का तरीका विकसित करेंगे। संसाधन के प्रकार क्या हो सकते हैं? मानव संसाधन निधि, सामग्री, मनोबल का सहारा, सद्भावना और शैक्षिक सेवा, सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करके संसाधन ढूंढे जा सकते हैं। क्या आवश्यकता होगी? मानसिक विकलांग मूल रूप से एक सामाजिक समस्या है। यह विभिन्न मंदबुद्धि व्यक्तियों और संस्कृतियों में अलग अलग होती है। अपने असमान व्यवहार के कारण उन्हें समाज द्वारा महत्वहीन समझे जाने का खतरा रहता है। अपनी मानसिक व शारीरिक क्षमता के कम स्तर के कारण वे समाज की आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते। शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा उनकी योग्यता को सुधार के उन्हें समाज के अनुकूल बनाने के प्रयास के लिए न केवल इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि अभिभावक और समुदाय, मंदबुद्धि बच्चों के अभिभावक और समुदाय है, उनकी भी काफी अहम भूमिका रहती है। क्योंकि वो जहाँ निवास करते हैं, एक समुदाय में निवास करते हैं और एक परिवार में निवास करते हैं। मंदबुद्धि व्यक्ति अलग जरूर होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताएं सामान्य व्यक्ति जैसी ही होती हैं। मंदबुद्धि व्यक्ति अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो सामान्य व्यक्तियों के जैसा ही होती है। अतः उनके साथ सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जिससे उन्हें लगे कि सामान्य में और मुझ में कोई भिन्नता किया जा रहा है। हमारे समाज में मानसिक विकलांगता के बारे में अत्यधिक अज्ञानता और उदासीनता है। ऐसा मुख्य रूप से मानसिक विकलांगता के कारणों, उसकी रोकथाम, पहचान, प्रबंधन व मंद बुद्धि की मिलने वाली सुविधाएं जो है वो सुविधाओं के बारे में जानकारी व मार्गदर्शन के अभाव के कारण है। मानसिक विकलांगता के कारणों, उसकी रोकथाम क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उनकी सुविधाएं क्या है, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जागरूकता के अभाव में गलत धारणाएं विकसित होती हैं। अभिभावकों को स्वयं को दोषी मानना, उसे अपने कर्मों का फल मानना, ऐसा भी करते हैं। हम कहते हैं कि ये पूर्व जन्म का कमाई है, ये उसके कर्मों का फल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस जन्म की मानव निर्मित कमियां भी बच्चे को विकलांग बना सकती है। उसके माँ बाप द्वारा किया गया गलती भी बच्चे को विकलांग बना सकता है। पंडित, ओझा आदि के पास जाना, हम ओझा वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं। बार बार अलग डॉक्टरों के यहाँ जाने लगते हैं, जो जहाँ बताता है कि ये डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर नहीं, वहाँ डॉक्टर, हर जगह चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। उससे समस्या घटती नहीं है, बल्कि बढ़ती जाती है।
अपने मंद बुद्धि बच्चे के लिए किसी चमत्कारी इलाज को ढूंढना एक आम बात है। अभिभावकों व आम जनता को शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में जागरूक करने का उद्देश्य है मंद बुद्धि व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। सबसे पहले हम उसके परिवार को समझा सकते हैं कि कोई चमत्कार काम नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण ही करना होगा। वही इसकी समस्या का हल है, न कि कोई चमत्कार, किसी ओझा, कोई जादूगर, तो उसके कहने से कुछ नहीं हो पाएगा। इस उद्देश्य अभिभावकों व आम जनता को शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में जागरूक करने का उद्देश्य है मंद बुद्धि व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। इस उद्देश्य को हम प्राप्त कैसे करेंगे? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है कि सामान्य जीवन की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जाए। उनको ऐसी फीलिंग्स न होने दिया जाए कि वो असामान्य है, या उनके लिए बैठने का अलग, रहने का अलग व्यवस्था या खाने का अलग व्यवस्था। ऐसा करेंगे तो उनमें हीन भावना ग्रसित होगी, और जब हीन भावना ग्रसित होगी तो उनकी मानसिक अक्षमता जो होगी वो और बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हमें समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जाए। शिक्षा व प्रशिक्षण के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का उपयोग करने के योग्य बनाया जाए ताकि मानसिक विकलांगता का प्रभाव कम किया जा सके। इससे उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास में भी मदद मिलेगी। यदि समस्या से बचने या उसे कम करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का उपयोग न किया जाए तो विकलांग व्यक्ति की देखभाल करने का भारी बोझ राष्ट्र को उठाना पड़ेगा। अभिभावक और आम जनता को मानसिक विकलांगता के कारणों, निवारण, पहचान, प्रशिक्षण, गलत धारणाओं तथा सही मनोवृत्ति के बारे में शिक्षित कर मंद बुद्धि व्यक्ति का सफल व उचित समाजीकरण किया जा सकता है। समस्याएं क्या है? विजातीय जनसंख्या। मंद बुद्धि व्यक्तियों की जनसंख्या अत्यधिक विजातीय है क्योंकि मंद बुद्धिता का अलग अलग स्तर है। विभिन्न संस्कृतियों और विश्वास, अलग अलग धर्मों में अलग अलग संस्कृति। हमारा जो देश है इसमें बहुत सारी जातियां निवास करती हैं, बहुत सारा रहन सहन है। उत्तर भारत से लेकर के नॉर्थ भारत तक, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, यानी साउथ, पूर्वोत्तर के राज्यों का अलग कल्चर है। जम्मू कश्मीर की विभिन्न जातियां जनजातियां हैं, उनका अलग कल्चर है। तो हर जगह उनकी संस्कृति और विश्वास उनका अलग अलग है। सब जगह एक नियम और एक नियमावली नहीं चल पाएगी। विभिन्न भाषाएं और बोलियां हैं, अलग अलग जगहों की अपनी मातृभाषा है, अपनी बोली है। सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग है। मंद बुद्धि व्यक्तियों की जनसंख्या में इतनी विभिन्नता है कि एक जागरूकता कार्यक्रम संपूर्ण जनसंख्या के लिए समुचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी बोली, भाषा, रहन सहन सब कुछ अलग है। गरीबी और मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की असमर्थता के कारण लोग मानसिक विकलांगता की समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत जगह पर जो उनके पेरेंट्स हैं वो काफी गरीब होते हैं, वो अपना जीवन यापन करने में लगे रहते हैं और इनको मान लेते हैं कि ये पूर्व जन्म का कमाई है, इसका अपना किया हुआ ये भोग रहा है।
अशिक्षा उनमें होती है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ी राह का रोड़ा है उनके बीच की। वो अपना काम धंधा पे जाएंगे तो 2 रुपया कमा कर लाएंगे, बाल बच्चा के लिए अपना जीवन यापन चलाएंगे, तो इसलिए वो असमर्थ हो जाते हैं, उनको अपने हालातों पे छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में गैर सरकारी एजेंसी या समुदाय या स्पेशल फील्ड से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, वो अपने आसपास भी कार्य कर सकता है, क्योंकि जो इस फील्ड में आना चाह रहा है ये काफी चैलेंजिंग है। सामान्य शिक्षा से विशेष शिक्षा अलग चैलेंज है। जैसे मैदानी भागों में चलना, रहना, सड़क बनाना सब कुछ आसान है, लेकिन जैसे ही पहाड़ के रुख करते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो उसी प्रकार से विशेष शिक्षा है, चैलेंजर्स ही इसको कर सकते हैं। इसमें हर समय कुछ नया करना होता है, इसलिए RCI द्वारा CRA प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। तो अपने आसपास भी हम मदद कर सकते हैं। जो अब दिव्यांग हैं, हम जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनकी विशेषज्ञता है हमारे पास, उनकी क्या क्या कानूनी प्रावधान है, उनके परिवार को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो समुदाय की एक विशेष भूमिका होती है। गैर सरकारी संगठन इस फील्ड में काम कर रहे हैं, काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्रभावकारी जागरूकता कार्यक्रम हम कैसे कर सकते हैं, कि क्या क्या पहलू हैं? लक्ष्य जनसंख्या, उद्देश्य, दी जाने वाली जानकारी, सीखने के लिए संसाधनों की उपलब्धता, कार्यक्रम की अवधि, जागरूकता कार्यक्रम के प्रतिभागियों का लिंग, उम्र, शिक्षा, उद्देश्य, अन्य मानवीय विशेषताएं और परंपराएं, सामान्य स्थानीय परिस्थिति, मौसम, उपलब्ध स्थान, संगठन और नेतृत्व, वित्तीय व अन्य संसाधन। जागरूकता कार्यक्रमों में मानसिक विकलांगता पर शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय दृष्टिकोण से जानकारी दी जानी चाहिए, और इसमें किसी खास संस्कृति पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। आम जनता को दिया जाने वाला संदेश मानसिक विकलांगता के निवारण, शीघ्र पहचान, राय लेने तथा स्वीकृति पर केंद्रित होना चाहिए, जबकि अभिभावकों को दिया जाने वाला संदेश निवारण, शीघ्र पहचान के अतिरिक्त प्रबंधन तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सेवाओं पर केंद्रित होना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम हम कैसे कर सकते हैं? शैक्षिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मानसिक विकलांगता के कारण क्या है, शीघ्र पहचान क्या है, क्योंकि जब हम शीघ्र पहचान कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा राहत हमें मिल जाता है। फ्यूचर के लिए हमें क्या प्लानिंग करना है, कैसे शिक्षण प्रशिक्षण क्या करना है, तो शीघ्र पहचान इस सब पे केंद्रित होना चाहिए। इसका निवारण, प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सेवाओं पर केंद्रित होना चाहिए। विधियां क्या है? अभियान चलाने वालों को पता होना चाहिए कि क्या संदेश दिया जाना है। दिए जाने वाले संदेश का चुनाव करने के बाद उस माध्यम का चुनाव करेंगे जिसके द्वारा संदेश दिया जाना है। संदेश कैसा हो सकता है? दृश्य श्रव्य कार्यक्रम के जरिए दिया जाएगा। विजुअल और ऑडियो दोनों हो सकता है, अथवा लिखित सामग्री द्वारा भी दिया जा सकता है।
यह लक्षित जनसंख्या तथा संदेश पर निर्भर करेगा। फिल्म के द्वारा, कठपुतली नाटक या स्लाइड के द्वारा भी हम कार्यक्रम कर सकते हैं। गीत और रेडियो कार्यक्रम के द्वारा, पुस्तकें, पर्चे आदि लिखित सामग्री है। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा आयोजित यह कैंप भी प्रभावकारी होता है, जिसमें समुदाय की सहभागिता हो। जागरूकता कार्यक्रम और लोगों से संपर्क, इसके लिए क्या है कि निम्नलिखित सामग्रियां तैयार कर प्रयोग की जा सकती है। बुलेटिन, पर्चे, पत्रक बंटवा सकते हैं, परिपत्र, रेडियो और टीवी पर कार्यक्रम कर सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, माइक लेकर के गाड़ी में समुदाय के बीच जाना या ढोल बजा करके संदेश पहुंचाएंगे, ग्रामीणों को एकत्र करेंगे और उनके बीच कोई कार्यक्रम हम कर सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रमों की सफलता समुदाय व मंद बुद्धि व्यक्ति के माता पिता के सहयोग पर निर्भर करती है, क्योंकि उन बच्चों का माता पिता जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक उनके जीवन में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि उनके साथ काम करने का हमें मौका मिलना चाहिए। समुदाय आधारित पुनर्वास या अन्य शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है, वहां पर ले जाना या रखना उनके माता पिता का कर्तव्य है, उनका परमिशन आवश्यक है, तो उनका अहम रोल होता है। क्षेत्र में पहले से काम कर रही एजेंसियों और स्थानीय नेताओं को शामिल करके व्यवसायिक अधिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को समाज उपयोगी एवं रचनात्मक नागरिक बनाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होना चाहिए। मंदबुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का सबके सामने प्रदर्शन करने पर जनता उनकी आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति जागरूक होती है।